अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें तफसीलात हैं आपके सामने रखेंगे। बहुत स्मार्टली, बहुत बेहतरीन तरीके से ईरान इस वक्त अपनी स्ट्रेटिजिक ईरान इस वक्त अपनी आप कहें दिफाई मामलात के ऊपर, अगर देखा जाए डिप्लोमेटिक मामलात के ऊपर, हर महाज के ऊपर बड़ा स्मार्टली ईरान प्ले कर रहा है। ये कहानी क्या है वो भी आपके सामने रखूंगी। उसके साथ इम्पॉर्टेंट आज एक बहुत अहम मीटिंग होनी है जो खत्ते की सूरत हाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्या होने जा रहा है, क्या होगा, मामलात किस करवट जाकर बैठेंगे, खुदा न खास्ता अगेन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वॉर, या क्या होगा, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। और आगाज़ लेकिन करेंगे पाकिस्तान के अंदर एक वाक़या हुआ, इकरारुल हसन वाला वाक़या, और एक नौमौलूद सियासी जमात क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए इकरारुल हसन साहब को अपनी जमात बनाए हुए, और वो एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरीके से भड़क पड़े एक अफसर के ऊपर कि वर्दी पहनकर वो अफसर मुझ पर कमेंट पास कर रहा है। यानी अगर इसी तरह कोई नौजवान, चाहे उसने वर्दी पहनी होती है, इकरारुल हसन साहब के साथ तस्वीर लेता या उन्हें वेलकम करता, उन्हें कहता आपने पाकिस्तान की सियासत में एंट्री मारी है, आपने पाकिस्तान की सियासत में एक और जमात मुतारिफ कराई है, यूथ आपके साथ होगी, आप ही तकदीर बदलेंगे मुल्क की, तो गालिबन इकरारुल हसन साहब जो है वो उसको हीरो तस्वर करते, उसकी पिक्चर्स हम जगह जगह देखते। सब कहते हैं कि भाई लोग वेलकम कर रहे हैं इकरारुल हसन को, और इसलिए अच्छा जोड़ते भी किस तरह, जिस तरह भी मामला इमरान खान के साथ जोड़ा, सब कहते हैं कि लोग इसलिए इकरारुल हसन को वेलकम कर रहे हैं क्योंकि वो एंटी इमरान है और वो एंटी इमरान एक स्टांस लेकर आगे आ रहा है। लेकिन अब क्योंकि इकरारुल हसन साहब ने के खिलाफ उस बंदे ने बात की, खिलाफ भी क्या की, उसने कहा कि इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। यानी बेसिकली उसने हाल जवाद अहमद जैसा होगा क्या कहा कि यानी जमात का हाल, यानी जो हाल जवाद अहमद साहब कहते हैं मेरी जमात है और मैं पाकिस्तान को पता नहीं कौन सी तरक्की बुलंदियों तक पहुंचाऊंगा, वही हाल उसने कहा कि इकरारुल हसन साहब का भी होगा। और उसके बाद इकरारुल हसन साहब ने जिस तरीके से खड़े होकर, जो सारा मामला है हमारे सामने है, लेकिन बड़ी हैरत होती है। यानी पाकिस्तान की सियासत में तो बहुत कुछ होता है, और यहाँ पर इमरान खान है जिस पर कातिलाना हमले हुए, बीवी तक को उनकी ड्रैग किया गया, अभी उनकी बीवी का 2 हफ्ते पहले इलाज हुआ, फैमिली तक को इन्फॉर्म नहीं किया गया, उनकी बीवी एक सियासी केस भुगत रही हैं, उनके आबाया पहनने, पर्दा करने के ऊपर भी इद्दत में निकाह केस जैसे गलीज के केसेस बना दिए गए। और दूसरी जानिब आप अंदाज़ा करें कि वो सब्र भी है, वो सब्र का पैमाना भी है, और यही सब्र का पैमाना भी है कि कह रहे हैं सियासी जमात के कहा पिछले अरसे में जी बनाई है मैंने, मुल्क की बेहतरी करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, और एक कमेंट, एक स्टेटमेंट बर्दाश्त नहीं कर सके, और स्टेटमेंट भी ऐसा जो उनकी प्रैक्टिकल तमाम तर चीज़ों से बहुत ज़्यादा निगेट करता है। प्रैक्टिकली वो ये सब कुछ नहीं करते, वैसे तो वो किसी हाई रैंक के ऊपर बैठे किसी अफसर को कभी इस तरह ना सुना सके, लेकिन एक आम से अफसर को, एक जूनियर अफसर को उन्होंने ठीक ठाक किस्म का ड्रैग किया, उसकी बेइज्जती की, गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया। लेकिन लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं, आप जाके सोशल मीडिया पर देखें तो लोगों का रिएक्शन देखकर बहुत आसानी से समझ आ सकता है, बहुत बासानी समझ आ जाता है कि लोग अब क्या समझते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। यानी अच्छी खासी आप सहाफ़त कर रहे थे, और एक अच्छा खासा एक प्रोग्राम था, सब कुछ था, आपको किसने कहा था आप इस चीज़ के अंदर कूदें। अब आप अगर आए हैं तो दिल बड़ा करें, वो कहते हैं ना घोड़े रखते हैं पर दरवाजे भी बड़े कर रखने पड़ते हैं आपको घर के, तो दिल बड़ा करें, ये बातें सुननी पड़ती हैं, अभी तो पता नहीं क्या कुछ सुनना पड़ेगा। और पाकिस्तान की सियासत में तो सियासतदानों के साथ वैसे ही बहुत कुछ होता है, लेकिन इकरारुल हसन साहब जिस तरीके से रिएक्ट कर गए, वो शायद बताता है कि वाकई नौमौलूद सियासी जमात है। ईरान बहुत स्मार्टली सब कुछ प्ले कर रहा है, पाकिस्तान अभी भी अपना रोल प्ले कर रहा है, पूरी की पूरी जो एक आप कहें ये जो डिप्लोमेसी है और जिस तरीके से मुज़ाकरात, अच्छा मुज़ाकरात, सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स, ट्रांसमिशंस लगाई, टीवी चैनल्स लगाए, वहाँ पर एक ढिंडोरा मचा हुआ था। सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। यूएस डेस्परेट था कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हो जाएं, ईरान इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि ईरान धमकियां सुन रहा था अमेरिका की, और ईरान जानता है कि अब धमकियां ही देता है अमेरिका, और डिसीवर्स है, धोखेबाज है। इस सब के बीचों बीच, इस क्योस के बीचों बीच पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में अवाम जलील ख्वार हुई, और जिस तरीके से आज अब स्कूल्स भी खुल गए मंडे का दिन, और जिस तरीके से लोग जितना ख्वार होने के बाद पहुंचे ऑफिस में और स्कूल्स में, तो ये जो सारी सिचुएशन, आप अपनी आवाम को मुसलसल एक तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आवाम को मुसलसल एक मुश्किल ट्रबल सिचुएशन से गुजार रहे हैं। अब मुज़ाकरात भी नहीं हुए, ईरान बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है। अब्बास इराक़ची साहब पाकिस्तान आए, मस्कत गए, वापस पाकिस्तान आए, फिर मॉस्को चले गए। ईरान एक जानिब मुज़ाकरात की टेबल पर भी इंगेज कर रहा है, मुज़ाकरात की मेज़ पर भी इंगेज कर रहा है, दुनिया को बता रहा है कि येस वी डोंट वांट वॉर, वी वांट पीस, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी जानिब मॉस्को पहुंच चुके हैं अब्बास इराक़ची साहब। रशिया अमेरिका का सबसे बड़ा हरीफ, और रशिया और चाइना ईरान के सबसे बड़े इत्तेहादी और उनके एलाइज माने जाते हैं, और काफ़ी हद तक ये भी कहा जा रहा है बहुत सारे मामला में हेल्प भी की गई है। इस वक्त जो नया प्रपोजल सामने आया, जो वाया पाकिस्तान, बजरिया पाकिस्तान, जो प्रपोजल ईरान ने अमेरिका को दिया है, उस प्रपोजल के अंदर एक तो ईरान ने ये कहा है कि अब नाए हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलें, नेवल ब्लॉकेट ख़त्म करें,
हम भी खोल देंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कहा गया है कि ये मामला आप पहले करें, जंग बंदी खत को जो है वो लाइक मुसलसल हो, एक परमानेंट हो, उसके बाद जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस हैं वो बाद में होंगी, दैट विल बी ऑन सम लेटर स्टेज, यानी वो उनको लेटर ऑन के लिए हम डिस्कस करेंगे। जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम खोलेंगे, आप नेवल ब्लॉकेड हटा दें, और ताकि जो दुनिया की इकोनॉमी है वो हालात थोड़ी बेहतरी की तरफ जाए। एक अनसर्टनिटी है, ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही हैं, जो सारी सिचुएशन है हमारे सामने है। लेकिन अब अमेरिका ने ये प्रपोजल देखते हुए आज एक हाई सिक्योरिटी मीटिंग होने जा रही है व्हाइट हाउस में, डोनाल्ड ट्रंप उसको ऑब्वियसली सदारत करेंगे, और अब उस मीटिंग से क्या निकल कर आएगा, क्या फैसला होगा, अहम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल से ही अपना वही टोन वापस अख्तियार कर लिया, और उन्होंने कहा जी कि 48 घंटे तक हम ईरान पर कोई बमबारी नहीं करेंगे। यानी व्हाट डू यू मीन, 48 घंटे बाद आप बमबारी शुरू कर देंगे? 48 घंटे बाद ईरान का कोई ऑयल फैसिलिटी, ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी सलामत नहीं रहेगी। यानी दोबारा वही टोन, यानी जिस तरीके की शिकस्त और मात दी है ईरान ने, उसके बाद फिर वही टोन, वही सब कुछ, फिर आप डेस्परेट होकर भागे चले आए कि मुज़ाकरात हो जाएं, कहीं से फेस 7 मिले। अब जब ईरान ने आपको एक प्रपोजल दिया है, इस प्रपोजल को अमेरिका कितना सीरियसली लेता है, इस पर मामलात किस तरह आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ईरान मैसेज दे रहा है कि हम मेज़ पर भी बैठे हैं, हम नेगोशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी कुछ रेड लाइंस, और कहा जा रहा है कि वो रेड लाइंस ही वाजे करने के लिए कल अब्बास अरागची साहब पहुंचे हैं, और वो रेड लाइंस इन्होंने वाया पाकिस्तान अमेरिका को पहुंचा दी हैं और अमेरिका को वाजे कर दी है। अब अमेरिका उस पर क्या जवाब देता है वो पता चल जाएगा। इन द मीनवाइल रशिया के अंदर अब्बास अरागची यानी ईरान के एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, और ये भी एक मैसेज है, ये मैसेजिंग है पूरी दुनिया को बहुत अहम है, जहाँ पर मैसिव किस्म का बिल्डअप हो रहा है, जहाँ बहुत बड़ी तादाद में ट्रूप्स पहुँच रहे हैं। कतर के अंदर, यूएई के अंदर कल रात को बहुत बड़ी तादाद में बहरी बेड़े, पता नहीं क्या क्या कुछ, यानी टैंकर्स, ऑयल रिफ्यूलिंग टैंक्स, और बड़ी तादाद में जो है वो यूएस अपना सामान, अपने ट्रूप्स पहुँचा रहा है। दूसरी जानिब ईरान भी रशिया के साथ मीटिंग कर रहा है, और अब्बास अरागची ने यह भी कहा है कि बेलगाम ख्वाहिशात, नाजायज़ मुतालबात, गलत अंदाज सफारतकारी की वजह से राउंड 1 ऑफ जो टॉक्स है ट्रंप के साथ वो नाकाम रहा। सो अब राउंड 2 में ईरान आखिर जो है वो एक प्रपोजल लेकर सामने आ गया। उस प्रपोजल के बाद क्या सिचुएशन सामने आती है, हम होगा देखना। साथ ही साथ ईरान अब ये भी कह रहा है कि अमेरिका तो अपने तमाम कार्ड्स प्ले कर चुका है, और अमेरिका ज़्यादा डिमांड कार्ड्स प्ले कर रहा है। ईरान कह रहा है कि हमारे पास अभी सप्लाई कार्ड्स हैं, हमने अभी सिर्फ अपना हुर्मुज़ का इस्तेमाल किया है, बाबुल मंदब का इस्तेमाल और रीजनल पाइपलाइंस का इस्तेमाल, और ये सब कुछ अभी रहता है जो हम अभी करेंगे। अगर मामला बेहतर हुआ तो हम ये तमाम चीज़ें भी कर सकते हैं। सो अब अमेरिका के पास गालिबन ऑप्शंस बहुत कम हैं, सब कुछ अपनी तमाम ताकत दिखा चुका है गालिबन अमेरिका, और अब ऑप्शंस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से एक स्टेज सेटअप कहीं किया गया, और व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के अंदर जिस तरीके से अब हर कोई कह रहा है कि एक स्टेज्ड असैसिनेशन प्लान था, दिखाने के लिए महज किया गया। बेनिफिशियरी कौन था प्लान का, क्योंकि आप समझ जाए, ना ही कोई ट्रंप अभी ऑपोजिशन में है, ना ही कोई ट्रंप अभी यानी आपको देखे या तो देखिए बहुत बड़ा लैप्स है, लेकिन लैप्स पे भी दिल मानता नहीं है। तो ये फिर एक ही चीज़ दिखाई देती है कि जो मकबूलियत गिर रही थी, जो नो किंग रैली, और जो लोग ईरान वॉर की वजह से ट्रंप के अगेंस्ट थे, और इलेक्शंस बहुत करीब है मिड टर्म, सो उसको एक पोजीशन गेन करने के लिए ट्रंप ने ये सारा कुछ कराया। सो एक स्टेज्ड असैसिनेशन प्लान था, और जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उसके बाद क्या ट्रंप अफोर्ड कर सकता है कि ईरान का ये वाला प्रपोजल भी एक्सेप्ट ना करे और मामलात किसी मजीद ख़राबी की तरफ जाएँ? बड़ा अहम होगा देखना। इंशाल्लाह आपको इस पर मजीद अपडेट करेंगे बहुत डिटेल के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में फीडबैक का इज़हार करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।